बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नाम का एक भव्य राज्य था जहां राजा विक्रमदेव शासन करते थे। वह साहसी, सुंदर और बुद्धिमान थे। उनकी यशोगाथा दूर दूर तक फैली हुई थी और अनेक राज्यों की राजकुमारियां उन्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहती थीं। इसी लालसा में 3 अत्यंत सुंदर रानियां, रानी चंद्रप्रभा, रानी सूर्यलेखा और रानी मृगनयनी विजयगढ़ आईं। तीनों ने राजमहल में निवास करना आरंभ किया और राजा को अपने अपने गुणों से प्रभावित करने की चेष्टा करने लगीं। रानी चंद्रप्रभा बुद्धिमत्ता में निपुण थी, रानी सूर्यलेखा वीरांगना थी और रानी मृगनयनी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। राजा विक्रमदेव सभी की खूबियों से प्रभावित थे, परंतु किसी एक को रानी के रूप में चुनना कठिन था। धीरे धीरे तीनों रानियों के बीच ईर्ष्या जन्म लेने लगी। एक दूसरे के दोष निकालना, राजा के सामने बुराइयां करना और प्रतिस्पर्धा करना आम हो गया। महल का वातावरण कलहपूर्ण हो गया, जिससे राजा दुखी हो गए। एक दिन राजा ने तीनों रानियों को एक परीक्षा दी। उन्होंने कहा, जिसे मेरी सच्ची सेवा और राज्य की भलाई की सबसे अधिक चिंता है, वही मेरी सम्राज्ञी बनेगी। तीनों को एक एक गांव सौंपा गया और कहा गया कि वे 1 माह में उस गांव को सबसे समृद्ध बनाकर दिखाएं। रानी चंद्रप्रभा ने गांव में पाठशालाएं खोलीं, रानी सूर्यलेखा ने सैनिक प्रशिक्षण और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की और रानी मृगनयनी ने बाग बगीचे और जल संवर्धन कराया। महीने भर बाद जब राजा ने दौरा किया तो तीनों गांवों में खुशहाली थी, परंतु एक बात सामने आई। तीनों रानियों ने अपनी ईर्ष्या भुलाकर गांव वासियों के साथ मिलकर कार्य किया था। अब वे एक दूसरे की प्रशंसा करती थीं। राजा मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुमने साथ काम किया उसी दिन तुम सच्ची रानियां बनी। तीनों रानियां अब मित्र बन चुकी थीं और विजयगढ़ की गौरवशाली सम्राज्ञियां भी। शिक्षा, प्रतिस्पर्धा यदि सहयोग में बदल जाए तो ईर्ष्या भी सुंदर परिणाम दे सकती है।